Hello everyone. Today we will start with our new chapter, which is chapter number 8, and the name of the chapter is data interpretation. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है. इंट्रोडक्शन है सबसे पहले. We have learned in earlier chapter that the data can be represented in the number of organized format such as tabular form, graphical form, diagrammatical form, etc. By using these formats we can conclude any desired information related to the given data. अब आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि डाटा को टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं हम. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे. मतलब क्या होता है डाटा इंटरप्रिटेशन? द प्रोसेस ऑफ डराइविंग कंक्लूजन डिराइव करना, या फिर आप कह सकते हो इन्फेरेंसेस डिराइव करना. ठीक है, कंक्लूड निकालना, कोई रिजल्ट निकालना. किससे? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन एनी फॉर्मेट ऑफ डाटा. जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होएगी उनमें से आपको कंक्लूजन निकालना, कंक्लूजन ड्राइव करना, उसको हम बोल देंगे डाटा इंटरप्रिटेशन. अब कुछ अप्रोचेस है डाटा इंटरप्रिटेशन की, मतलब हम किस तरीके से कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसी जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है किसी फॉर्मेट ऑफ डाटा से, हम किस तरीके से कंक्लूजन ड्राइव करेंगे. इसके बेस्ड एग्जांपल हैं. देखो, हम एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है. एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दे रखा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. इसको पहले टेबल को रीड करना है कि इसके बारे में क्या दे रखा है, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हमें आंसर देने हैं. देखो, सबसे पहले दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय 6 मेजर प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडिया. मतलब शुगर प्रोड्यूस करती है कोई 6 यूनिट्स दे रखी है. मतलब कौन कौन शुगर प्रोड्यूस कर रही है, किसमें? मिलियन टन्स में. सबसे पहले आपको गिवन है प्रोडक्शन यूनिट और यहाँ पे मंथ गिवन है. मतलब ए जो है अप्रैल में इतनी प्रोडक्शन करती है शुगर की, मई इतनी करती है, जून इतनी करती है, जुलाई इतनी करती है, अगस्त इतनी करती है. इसी तरीके से बी की क्वांटिटी गिवन है, सी की क्वांटिटी गिवन है, डी की गिवन है और ई की गिवन है, उसके बाद एफ की गिवन है. इस तरीके से आपको 6 मेजर यूनिट प्रोडक्शन यूनिट दे रखी हैं. अब उसके बेस्ड क्वेश्चन देखो. अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है विच यूनिट शोज कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ. मतलब कौन सी यूनिट है जो शुगर की प्रोडक्शन, जिसमें शुगर की प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा ऐसे बढ़ रही है. किस मंथ में बढ़ रही है? देखो, आप यहाँ पे देखोगे इसकी है मंथ की बात की है तो हम मंथ को चेक करेंगे. ठीक है, अब देखो, यूनिट की बात की है कि किसी यूनिट की इंक्रीज हो रही है. विच यूनिट शोज द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ. ए की चेक करो, 310 है, 318 है, 20, 26, 27, इसकी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, एक बार इसको ये माइंड में रखो कि ए की इंक्रीज हो रही है. उसके बाद इसकी चेक करो, 180, 179, ये डिक्रीज हो रही है, ये नहीं आएगा. सी की 169, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये भी नहीं आएगा. इसी तरीके से डी को चेक करोगे, वो भी नहीं है, ई की भी नहीं है और एफ की भी नहीं है. तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए की प्रोडक्शन ऑफ शुगर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम द गिवन टेबल वी सी दैट द यूनिट ए शोज द कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर ओवर द मंथ. मतलब इसकी जो शुगर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. ठीक है, उसके बाद देखो, सेकंड क्वेश्चन है इन केस ऑफ यूनिट ई इन विच पेयर ऑफ मंथ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल. आपको बताना है इस यूनिट ई में किस मंथ, जो आपके 2 मंथ हैं, किन के प्रोडक्शन जो वो आपकी इक्वल है. अब ई में देखो कौन कौन से इक्वल हैं, ये और ये, तो कौन कौन सा मंथ हो जाएगा? अप्रैल और मई. तो आंसर आ जाएगा फ्रॉम द गिवन टेबल वी सी दैट इन ईच केस ऑफ यूनिट ई द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल इन द मंथ ऑफ
अप्रैल एंड मई अप्रैल और मई में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद है इन विच मंथ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज मैक्सिमम। हमें बताना है किस मंथ में जो शुगर की प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम में आप क्या करोगे, टोटल प्रोडक्शन पहले देखोगे, ठीक है। यहाँ पे मंथ की बात हो रही है, मंथ, तो मंथ को टोटल ऐड अप करेंगे, मतलब इस तरीके से ऐड करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। अब सबसे पहले अप्रैल की ऐड हो जाएगी 310 प्लस 180 प्लस 169 प्लस 137, मतलब फर्स्ट वाली रो। तो जब आप अप्रैल का टोटल निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1056। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन इन मई, ये आ जाएगा इस तरीके से, मई की ये मई वाली हो जाएगी, फिर जून वाली हो जाएगी, जुलाई और अगस्त वाली। अब आप चेक करोगे कि सबसे ज़्यादा देखो किसकी प्रोडक्शन हो रही है, सबसे ज़्यादा किस मंथ में हो रही है, ये हो रही है ज़्यादा, तो आपका आ जाएगा हैंस प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज़ मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ जुलाई। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा, मिनिमम का मतलब होता है कम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि टोटल प्रोडक्शन जो है, मतलब प्रोडक्शन जो है किस मंथ में ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे जुलाई आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इन द मंथ ऑफ जून विच यूनिट हैव अ शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर। आपको बताना है किस मंथ में, पहले तो जून की, इन द मंथ ऑफ जून कौन सी यूनिट है जिसकी शेयर जो है 25% से ज़्यादा हो टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर के। तो आप इसको किस तरीके से फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले आप जून मंथ की प्रोडक्शन को टोटल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हम जो प्रोडक्शन आएगी आपकी जून की उसका 25% निकाल लेंगे। अब देखेंगे किसकी वैल्यू, किस यूनिट की वैल्यू इस जो आपको 25% करके आया है, किस उस मतलब कौन ज़्यादा है उससे, ठीक है। मतलब इस वैल्यू से 25% वैल्यू से कौन सी यूनिट ज़्यादा है। देखो इसको मैं सोल्व करके बताती हूँ कैसे सोल्व करोगे इसको। देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन फाइंड करेंगे, किसकी, टोटल प्रोडक्शन इन जून में, मतलब आपकी जून में टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। अब जून की जो आपको क्वांटिटी गिवन है वो किस तरीके से गिवन है, सबसे पहले गिवन है 320, देन 160, उसके बाद है 188, उसके बाद है 173, देन 135, उसके बाद है 130। आप इस सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो। जब आप सारी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1106, ठीक है। अब क्या करोगे, उसके बाद इसका 25% निकालना है हमने, तो इसका 25% 5 कर लो, 25% ऑफ 1106 किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, 25/100 करके मल्टीप्लाई 1106। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 276.5। अब हम चेक करेंगे कि किस यूनिट की वैल्यू इस 276 से ज़्यादा है। देखो किस तरीके से चेक करेंगे। अब देखो 276 से वैल्यू कौन सी ज़्यादा है, ए की है ज़्यादा, ए की 310 318, देखो ए की है ज़्यादा, बी की है नहीं है, बी की कम आ रही है, सी की कम आ रही है, डी की कम आ रही है, ई की भी कम आ रही है और एफ की भी कम आ रही है। तो आपकी जो प्रोडक्शन ए की है वो ज़्यादा आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो फ्रॉम द गिवन टेबल वी सी दैट द यूनिट ए हैज़ अ शेयर ऑफ मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द शुगर इन द मंथ ऑफ जून। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनिट जो है वो ज़्यादा शेयर कर रही है 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ किस मंथ में, जून में।